गधे का गोश्त खाने के क्या फायदे होते हैं, ये तो वही गधे बता सकते हैं जिनकी वजह से आज हमें ये वक्त देखना पड़ा कि हर साल किसी न किसी जगह से, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, बल्कि इस्लामाबाद रहता था, आज तक वहाँ से इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबादियों ने सोचा क्यों ना हम इस जुर्म में भी बराबर के शरीक हों, और उन्होंने फिर ये साबित किया, इन जालिमों ने, इन जो है बगैर तो ने ये साबित किया कि कैसे इन्होंने 25 मन गधे का गोश्त स्लाटर हाउस में रखा हुआ था और उसको उन्होंने बेचना था। ये सवाल उन लोगों से किया जाए कि आखिर गधे का गोश्त खाने का क्या फायदा होता है, जिनकी वजह से आज हमें ये वक्त देखना पड़ रहा है। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक ये जो स्लाटर हाउस है उसके मालिक का नाम नहीं बताया जा रहा, वो गोश्त किन होटलों तक जाता रहा है ये भी नहीं बताया जा रहा मीडिया पर, कि लोगों को पता हो कि यहां इस्लामाबाद में ऐसे कौन से होटल हैं जो ये गंदे और घिनौने खेल में बराबर के शरीक हैं। लेकिन नहीं बताया जा रहा, जिस मुल्क के अंदर मिर्च मसाला जात हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाए जाएं, और जहां पर जो है जाली प्रोडक्ट्स जो है उसको जो है स्वाब का काम समझा जाए, और हर खाने की चीज में गलीज और गंदी चीजों का इस्तेमाल किया जाए और उसको हलाल बनाया जाए, ऐसे लोगों से सवाल करना चाहिए कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है क्या, तुम्हें इंसानियत का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। अभी एक और बात भी सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो गोश्त था, चूंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो चाइनीज हैं उनकी एक बड़ी तादाद वहां पर रहती है, तो ये उनके लिए था, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गोश्त था इन्होंने एक्सपोर्ट करना था। लेकिन फिर से बहुत से सवाल उठते हैं कि अगर गोश्त एक्सपोर्ट करना था तो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं उनसे जो परमिशन लेनी चाहिए, जैसे सर्विस एक्सचेंज कमीशन का डिपार्टमेंट है और उसके अलावा लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, एफबीआर का डिपार्टमेंट है, इन सब के इजाजतनामे जब तक नहीं होते तमाम डिपार्टमेंट के, वेटनरी का डिपार्टमेंट है, तब तक आप जो है आप कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो, चाहे फिर गधे का गोश्त ही क्यों ना हो। मार्केट में इस वक्त जो गधे का रेट चल रहा है, जो तगड़ा गधा होता है, अच्छा खासा जो काम करता है, माल बरदार गधा, वो 60,000 से 1 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा है। जबकि वो गधा जो बीमार हो या उस पर कोई टांग टूटी हो या उसकी कोई जो है कोई जख्म आया हो, वो गधा जो है मार्केट में 5,000, 10,000, बल्कि लोग तो 500,000 में भी दे जाते हैं, क्योंकि उनको खबर होती है कि ये जो गधा है इसने बचना नहीं है। तो ये लोग देखें 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। जब आप किसी होटल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, आमतौर पर जो गोश्त आपके सामने लाया जाता है वो मिर्च मसाला जात से भरा हुआ होता है, या फिर जब आप कीमा खाते हैं तो उससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये गोश्त जो है ये बीफ है, मटन है, ये किस चीज का गोश्त है, या फिर हम गधे का गोश्त खा रहे हैं। इस चीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब ऐसी कढ़ाई पकी हो जिसमें इस तरह के गधे का गोश्त पका हो, मिर्च मसाला जात ना हो, तो गोश्त खाते साथ ही अंदाजा हो जाता है कि ये गधे का गोश्त है। गधे के गोश्त से वैसे भी जब आप सोचते हैं, आपके माइंड में आता है, तो आपको उल्टी सी आती है, कराहियत सी आती है कि ये कैसा गोश्त है, ये कौन से लोग खाते हैं। बेशक जंग खैबर में, इस्लाम में जंग खैबर से पहले लोग गधे का गोश्त खाते थे, लेकिन उसके पास जिस पर तमाम मकातब फिक्र की जो है इत्तफाक राय रखते हैं, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है, और जो है गधे का गोश्त जो हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये लोग किस कदर जाहिल हैं, इन्होंने पैसे को खुदा बना दिया है कि पैसे के सामने इनको यह ख्याल भी नहीं रहा कि ये आम लोगों को क्या खिला रहे हैं। अब जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो इस चीज पर अंदाजा लगा रहे हैं, जब होटलों के नाम सामने आ जाते हैं और कहां कहां ये गोश्त फरोख्त किया जाता है, तो घर बैठे इस्लामाबाद हर बंदा ये अंदाजा लगाएगा कि उसने कितनी बार उस जगह से खाना खाया, ये उसने किसी ठेले पर बर्गर खाया था। क्योंकि जब कोई चीज बनाई जाती है, जब कोई जालसाजी का काम किया जाता है, तो वो सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहता, वो फैलता है, जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं और दूसरे शहरों तक भी वो चीज़ें जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आखिरी सवाल ये है कि इतना सब कुछ हर साल होता है, ना ही हमें नाम बताए जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा है,
ऐसा कौन सा गैंग है जो इस घिनौने खेल में शामिल है, और ना ही जहां से ये चीज जो है पकड़ी जाती है प्रॉपर तौर पर बताया जाता है कि भाई ये जो था ये फलां शख्स था, इसका ये गैंग था, इन्होंने कितने अरसे से ये काम किया है और करते आए हैं, ये सब बातें नहीं बताई जाती। इस बार अगर ये केस खुल गया है और इसको तवज्जो मिली है, मीडिया पर भी अच्छा खासा, सोशल मीडिया पर वायरल है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वायरल है, तो इस बार इसकी प्रॉपर तहकीक की जाए और इस बार जो ये जालिम लोग हैं इनको पकड़ा जाए, इनके गिरबान पकड़े जाएं और इनको पूछा जाए कि आखिर तुम किस मिट्टी से बने हो। आप इस सारे वाकये को सुनने के बाद इन लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।